भगिनी से नाता, जिस पे चढ़ करके मेरी बारात पार उतर जाए तब हम तुम्हारी बहन से नाता जोड़ूंगा। या इति बंधत से तु भगवंता, आई देखन आज भुगंता। इससे सेतु बंद करके तैयार हो रहा है। सुनि समरथ की दुखमय वाणी, करुणा कला सुता पितुआनी। हाथ जोड़ी अस वचन उचारा, हे जगपति मोह पति तू द्वारा। जय घट है असमद को विचारा, ताघर नहीं प्रभु मोर गुजारा। जिनकी मति में ऐसी घटिया बातें उत्पन्न हो जाती हैं, उस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। वह गति मोरी न भावै रहा, हे गति मोरी न लागै था। वहाँ पे उस घर में मैं रह नहीं पाऊंगी। मुँह देखत अस अधम का, पूरब पुण्य न साथ। सुनिए भैया अरज मम, शादी मुहि न सुहात। अरे ऐसे अधमों का मुंह देखने से जो पूर्व में पुण्य किया जाता है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। और ये भैया मेरी अर्जी सुनो, ये शादी मोह अच्छी नहीं लगती है। इस शादी में हमारी बर्बादी है। तुम तो सबके पति के राखन हारे हो, इसलिए मेरी विनय सुनो। मुझको अपने चरणों की दासी ही रहने दो। और ये संसार जो है मकड़ी का जाला है। जैसे मकड़ी अपने जाल को स्वयं बुनती है, लेकिन उसके बाद में फिर बाहर पुनः नहीं निकल पाती है। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम है। भैया मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कह करके विनती करे सूरत कियो, मायापति के पास। भगवंता तज दे जग की पुरुष में वास। और ऐसी विनती करके अपनी सूरत मायापति के पास में चढ़ा लिया। आज भगवंता ने अपनी देह का त्याग कर लिया। लख समरथ उल स्यो मन माही, गुरु चरितम जग जानत नाही। बड़े बाबा साहब की लीला कोई नहीं जान सकता है। जो निज कृत कर डोरी घुमावे, नाना भांति के नाच नचावे। जैसे डोरी उनके हाथ में है, जैसे वो नचाना चाहे वैसे सबको नचाते हैं। को जगह स प्रगटा तब उधारी, जाने हरि कहे गति आगारी। जब कहूँ करे कृपा बहुईसा, तब कछु सूझे झलक कनीसा। अरे जब साहब की कृपा हो जाती है तब कहीं रत्ती भर जो है मुझे सुझाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तब बल झलक चरित तब आवे, करो कृपा तब पढ़ क छुपावे। जब साहब कृपा करते हैं तभी वो कुछ पढ़ पाता है, कुछ सुना पाता है। करो बंदगी सिर पगधारी, जय जग जीवन गुरु असुरारी। मचो खलबली नगर मह, भगवंता तन त्याग। बाढ़ो करुणा क्रंदते, छोड़ी हर्ष सुख राज। और सारे नगर में ये खलबली मच गई कि भगवंता ने अपने शरीर को त्याग दिया। सारे गांव में जो है दुख होने लगा, हर्ष जो है सब समाप्त हो गया। समरथ जानी दुखद पुरुषारा, बोधन लगो ज्ञान सुविचारा। अब बड़े बाबा साहब ने कहा, सोचा कि ये सब नगरवासी बहुत परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, इसलिए बोध देने लगी कि कारोवत हो सब भाई, हंस आप में दे सिधाई। अरे किसको रो रहे हो सब लोग? हंस जहाँ से आया था वो चला गया। जीव तो अजर और अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ये तो संसार जो है स्वप्न है, और यहाँ पे कौन बचेगा? करहु दफन सब मिले का, रचो बसंता केर विवाह। कहा सब लोग इनका दाह संस्कार कर दो और बसंता का विवाह कर दिया जाए। तीसरे दिवस बारात घर आई, करो विचार। और
पिंजरा के हित रोवना है चल गति संसार। तीसरे दिवस घर पर बारात आई और साहब ने कहा इस पिंजरे के हित रोना जो है वो बेकार है, ये तो संसार की गति है, कोई अमर नहीं है। सुन समरथ कर ज्ञान आकाशा सब इन कीन सूरत पर वासा। सभी लोगों ने उस सूरत पर वास किया। तेल वसंत बहुरी चढ़ावा संध्या समय कथा दिज गावा। और वसंता का तेल चढ़ गया। शाम के समय पंडित जी कथा को कहा। पूजन माल्ट दिशा दुरी गए से तो अनूप घाघर ठहू। और घाघरा में पुल बन करके तो तैयार हो गया। भयो सुदिन बहु मंगल चारा आयो दिवस ब्याह कर प्यारा। और उस दिन बहुत मंगलाचार होता है, विवाह का दिन आ गया। द्वारन कलश विचित्र धरावा बंधन वार पताक सजावा। दरवाजों पर कलशे रखे गए, बंधनवार सजाए गए। ये हमारे भैया राम कुमार वर्मा जी की तरफ से 51 मुद्राएं बड़े बाबा जी के चरणों प्राप्त हुई। और नानू भैया की तरफ से 21 मुद्राएं बड़े बाबा जी के चरणों प्राप्त हुई। प्रभु इनका कल्याण करें और इनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न हो। बोलो बड़े बाबा जी महाराज की। आज जो है बारात जो है घाघरा पार से उतर करके गोंडा से यहाँ पर पहुंच जाती है कोटवा धाम। सबको स्थान दिया गया, मीठा दे करके जलपान कराया गया। रास्ते का जो थकान था वो सब दूर हुआ। कुमर गुमान सिंह बन दूल्हा आए चढ़े विमान मत कूला। और गुमान सिंह दूल्हा बन करके आए। दिनहू का श्रम दूर कर शीतल जल पुनि दीन। और कर सब जन जलपान जब अगवानी चलकीन। और जाकर के अगवानी हुई। पूजन द्वार गणेश मनाई आसन निज बरात चले आई। इत दुल्हन की हो तैयारी गाँव ही गीत मुदित मन नारी। इधर दुल्हन की तैयारी होती है, वहाँ सखियां गीत गाती हैं। अवुत विवाहित आय सुदैव नाई जाए गुमान से कहू। और उधर नौवा जा करके गुमान सिंह से कहा कि चलो द्वार पूजन के चलना है। कहो गुमान सिंह फटकारी नाई सन बहु व्यंग उचारी। और गुमान सिंह नाव को फटकार दिया और व्यंग वचनों में कहा जा निज मालिक सन कहो जाई बिना आहार ब्याह नाई। बिना आहार के विवाह नहीं होगा। अब करी हो भाजी गोश्त आहारा मैं बारातम सहित कुठारा। हमारी पूरी बारात को जो है मांस दिया जाए। सुनी सो वचन नाई घबराना श्रवण मूंद चटकीन पयाना। अब नाई जो है अपने कान को बंद करके और तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। चल समरथ पहिनाय सुमाथा हरिसन रोय कहो सब गाथा। बड़े बाबा साहब से बताया कि साहब गुमान सिंह कह रहे हैं कि बिना मांस खाए बगैर जो है हम बारात को द्वार पूजन पर नहीं ले जाएंगे और विवाह नहीं होगा। सुन नाई के वचन प्रभु लीन्यो सुतन बुलाए कछु पुरजन के साथ दीन बारात पठाए। नाई के वचनों को सुन करके बड़े बाबा साहब ने अपने पुत्रों को बुलाया और बारात में भेजा। कहा जाओ बूझब का राजा भाखत दुखद शब्द के काजा। जाओ राजन से पूछ करके आओ ये ऐसे दुख भरे शब्दों को क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। जब बड़े बाबा साहब के पुत्र लोग वहां पर पहुंचे, सोनियस बोले कुमर गुमाना दिन रहा है वही सन परवाना। अरे जौन मैंने
बात कह करके भेजी थी। प्रथम गोस्त कले वाले हूँ, ते पीछे मंडप चित देऊं। प्रथम आहारा मांसुहारा, पीछे हो वे ब्याह हमारा। जल्दी जाओ देर जन लाऊं, पूछ पाछ नहीं समय बिताऊं। अरे हमने तो कहला भेजा था, पहले मैं कलेवा में गोश्त लूंगा लेऊंगा, उसके बाद में विवाह होगा। सुनि रिश्ता बच काल सम, धरि श्रवणन हाथ। पुरजन युत पलटे तुरत, गुरु के सुत तज साथ। आज बड़े बाबा साहब के पुत्र लोग सब आकर के बड़े बाबा साहब से कहने लगे और कहा, साहब एक काम करो, इस शादी में आराम नहीं है, और अगर तुम आदेश कर दो तो मैं कह दूं बारात वापिस ले जाओ। समर्थ कहो शांति सब हो, मन मा कहो रंज जन छो। बड़े बाबा साहब ने कहा, भाई सब लोग शांत हो जाओ और अपने मन में क्षोभ मत करो। भवन बोलाए करे तिरस्कारा, दासम मूर्खन को संसारा। अपने भुवन में बुलाया जाए तक उसका तिरस्कार किया जाए तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि अतिथि देवो भव, आया हुआ अतिथि जो है वो देवता होता है। हम जो कह रहे हैं आप उसको मानो। कहा क्या करना है साहब? सब ही भोजन दय करो, सेवा इस सब प्रकार। और बैंगन कुंदरू में करो साग तैयार, सत्य गुरु जगजीवन साहब की जय। सब लोग ऐसा काम करो कि उधर भोजन की आज्ञा दो, इधर बैंगन और कुंदरू एक में मिला करके साग को तैयार करवा दो। उत बोलऊन सन ज्यों नारा, इतया साग करो तैयारा। इच्छा भाव स्वाद सब पई है, पाए के बाद बखान बनई है। जीव बधन कर काम न होई, हिंसा किए पाप बड़ होई। यहाँ जीव बधने का कोई काम नहीं है, ना तो हिंसा करने का है। समर्थ बच सुनि सब अनुरागे, हर्ष सहित सोई कारज लागे। आज बड़े बाबा साहब के वचनों को सुन करके सब लोग प्रसन्न हो गए। उत धावन बरात चले गए वो, हाथ जोड़ी यस बोलत भयऊ। कुंदरू और बैंगन को मिला करके एक में साग तैयार कर दिया। भोजन सकल आहे तैयारा, साहेब चलो करो ज्यों नारा। आदर युक्त सरकार बुलायो, प्रभु सन स्वय आदेश सुनायो। अस कहे धावन पलटत भयऊ, उत बारात सुसज चल जाओ। आसन सुरुचि कतार युत, अभरण पास लगाए। बैठार्यो सब हिन कुशल, कोटवा के जन धाये। सत्य गुरु जगजीवन साहेब की जय। और अभरण सरोवर के पास में कतार लगा दी गई और सबको प्रेम से बैठाला गया। कोटवा के लोग प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। डारी पात्र सब परसन लागे, व्यंजन अमित प्रकार सुहागे। साग तमाम भांति मन लाई, बैंगन कुंदरू सहित चलाई। यानी अनेकों प्रकार के वहाँ व्यंजन बने थे, तमाम प्रकार के साग बने थे। और बैंगन और कुंदरू का जो साग बना था वो भी परोसा गया। इच्छा भोजन करहु अघाई, जाके मन जो रुचि हुए भाई। और कहा जब सब भोजन परस चुके तो कहा भाई सब लोग इच्छा भोजन करो, जो तुम्हारे मन में है वही तुम लोग खाओ पियो। पावन लागे भोज मनु ज्यादा, लागे खाते मांस कर स्वादा। जब भोजन करने लगे तो उनको मांस का स्वाद मिलने लगा। ताहे बीच कचहरी दोनों हेरे, पावत रहे बैठे मनु घेरे। सो तिन स्वाद साक कर पायो, सूरत जिन विषय जमायो।
व्यंजन पर सही कोटवा वासी, जिनके तन मन धन अविनाशी। कोटवा के लोग व्यंजन भोग परोस रहे हैं और मांस मांस कही मांगे, राक्षस बारंबार। सुन हरिजन नहीं रह गयो, होन लागी तकरार। वहां पर जब सब लोग भोजन कर रहे थे तो कहने लगे और लाइए मांस, और लाइए मांस। इस तरह से झगड़ा होने लगा। सुनो बसंता राड़ी आवाजा, प्रभु सन कहो लड़त क्यों काजा। भैया साच बताओ मोही, राड़े उवत के कारण कोई। ए भैया साच साच मुझे बताओ, ये झगड़ा क्यों हो रहा है? मेरे कानों में ये ध्वनि कैसी सुनाई पड़ रही है? मांस मांस ध्वनि आवत कानन, भैया चाहो चरित या जानन। हे भैया मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे कानों में ये जो मांस मांस की ध्वनि आती है, का समरथ सुन लाड़ लिबाता, करत बरात आपुमा घाता। ये सब बराती लोग आपस में लड़ रहे हैं। व्यंजन सो सब इन बन छावा, सो नहीं नृप गुमान मन भावा। जो ये सब व्यंजन बने थे ये गुमान सिंह को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने मांस मांगा, कहा बिना मांस खाए बगैर हम शादी नहीं करेंगे और यहाँ जीवों का वध नहीं हुआ है। बैंगन कुंदरू साक चलावा, ताकर स्वाद मांस उन गावा। बैंगन और कुंदरू का साग बनाया गया था, उसका स्वाद जो है मांस हो गया। हरिजन का सो साग सम, लागू करत आहार। मांस मांस राक्षस करत, सोई हुवत तकरार। इसीलिए सब झगड़ा हो रहा है। सुनो बसंता समरथ वाणी, थर थर कांपी उठी महारानी। आज बसंता वो थर थर कांपने लगी। का भैया सुन विनय हमारी, करो न शादी सो तुम्हारी। ए भैया ये शादी मैं नहीं करूंगी, राक्षसों के घर में हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। ऐसा कह करके दिहो बसंता त्यागितन, उठोगे जन रोए। लीला दीन दयाल की, समुझे बिरलय कोय। सत्य गुर जगजीवन साहेब की जय। आज बसंता ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन बड़े बाबा की लीला कोई नहीं जान सकता। समरथ उठे जो नारी सिधाए, जहाँ खल सब दंड मचाए। कहो सब ही प्रभु हाथ उठाई, है आशा सुनो चितलाई। और कहने लगे देखो ये साग जो है आप लोग सुनो। हर राक्षस मिल जान सतायो, साग निंद कई मांस बतायो। साग की निंदा करके इसको मांस बताया। सुनत आवाज भगनी तन त्यागी, मुँह तुम्हारे नहीं देखन मांगी। हमारी बहन ने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहती है। कहत आऊं सो सब चिताई, जे हो हरे जन जग माई। सबको मैं ये बता रहा हूँ, जो प्रभु का भक्त होगा, कई बैंगन कुंदरू साकारा, भूलो नाही करो हारा। मास तुल्य आसाग बरई है, असुर समाज चाव कर खई है। जो असुर होंगे वो इसको प्रेम पूर्वक खाएंगे। खाना दूर छू अब यही दोषा, नशय पुण्य सतपथ धन कोसा। अरे खाना तो दूर है, इसको बैंगन और कुंदरू को छूना भी नहीं चाहिए। और बड़े बाबा साहब ने कहा भी है, मधुमाखी और भाटवा, कुंदरू सूती चून। और जग जीवन जे नर खई है, तो जय है नरक सतून। सत्य गुर जग जीवन साहेब की जय। बड़े बाबा साहब ने आदेश किया कि सत्यनामियों को बैंगन और कुंदरू, मांस मछली अंडा दारू शराब ये सब
नहीं पीना खाना चाहिए, और जो खाएगा उसको नरक का वास होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले जगजीवन साहब की जय।